उत्तराखंड में मदारिस की जांच एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। जांच के दौरान ऐसे मदारिस के नाम सामने आए हैं जिनके नाम कागजात ही से गायब है। अब जांच का ये मामला उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड बनने के 18 साल बीत गए, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच फाइलों का लेन देन न होने की वजह से उत्तराखंड में मदरसों की जांच में अफसरों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। दरअसल रियासत के 18 साल गुजर जाने के बाद अब उत्तराखंड में सरकार ने मंजूरशुदा मदारिस की जांच शुरू की तो पता चला कि कई ऐसे मदरसे रियासत में चल रहे हैं जिनकी मंजूरी की फाइल न तो उत्तराखंड में मिल रही है और न ही उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के डिप्टी रजिस्ट्रार के मुताबिक रियासत की तश्कील से पहले मदरसा बोर्ड का दफ्तर प्रयागराज और लखनऊ में था, जहां इन मदरसों से जुड़े कागजात थे, लेकिन अब वो फाइलें गायब हो चुकी हैं। समस्या ये आई है कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद जो आज की तारीख में लखनऊ जवाहर भवन में संचालित है, वो इससे पहले जो है इलाहाबाद में था कार्यालय। तो जो पुराने मदरसे यूपी के टाइम से मान्यता प्राप्त है, उनकी पत्रावलियाँ आज भी वो वहीं इलाहाबाद में ही कहीं वो मतलब लखनऊ वाला कार्यालय अभी तक उनको नहीं ला पाया। तो हमने 3 बार यहाँ से जो है आदमी भेजा है, इंस्पेक्टर को भेजा है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड तश्कील के बाद भी महकमों को जरूरी दस्तावेजात ट्रांसफर नहीं किए गए। इस हकीकत की जानकारी उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को तब पता चली जब हुकूमत ने रियासत के सभी मदारिस की जांच कराने का फैसला किया। अब महकमा इस जांच में उत्तर प्रदेश से ताउन मांग रहा है। मदरसा बोर्ड का गठन 2016 में हुआ है। जब 16 में विधिवत गठन एक्ट के तहत हुआ तो हमने इस चीज़ की आवश्यकता समझी कि जो मदरसे यूपी से मान्यता प्राप्त हैं या यहाँ से मान्यता प्राप्त हैं, उनका रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। कितने बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, भले ही हमारे पास स्टाफ कम है, पर मदरसा बोर्ड ने पूरी तन्मयता से इस पर काम किया है। आधार कार्ड से लेकर के उनके विवरण तक टोटल विवरण उपलब्ध करने का काम मदरसा बोर्ड ने किया है। हालांकि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का मानना है कि जिन मदारिस के कागजात गायब हैं या खत्म हो चुके हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। फिलहाल उत्तराखंड मदरसा बोर्ड उत्तर प्रदेश में मुताल्लिका महकमों से राब्ते में है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट। राजस्थान में इंतखाबात के मद्देनजर एक तरफ तैयारियां जोरों पर हैं तो दूसरी जानिब समाज से जुड़े लोग सियासत में अपनी हिस्सेदारी के सिलसिले में फिक्रमंद है। इस बार इंतखाबात में मुस्लिम समाज के अरकान असेंबली की तादाद में इजाफे पर जोर दिया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान की सियासत में मुस्लिम रहनुमाई का मसला मुस्लिम तंजीमों के लिए एक बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। 2008 में राजस्थान के अंदर 12 मुस्लिम विधायक थे, जबकि 2013 में महज 2 ही मुस्लिम विधायक जीत पाए। राजस्थान में इन दिनों इंतखाबात को लेकर मुस्लिम मुआशरे में काफी बेदारी है। राजस्थान मुस्लिम फोरम, जमीयत उल-उलमा हिंद और जमात इस्लामी समेत कई मुस्लिम तंजीमें सियासी बेदारी के ताल्लुक से परेशान हैं। तंजीम के लोगों का कहना है समाज इस कदर बेखबर है कि असेंबली में मुसलमानों की शराकत 6% से घटकर 1% हो गई है। आपको बता दें कि राजस्थान में कुल 14 मुस्लिम अक्सरियती असेंबली हल्के हैं, जहां मुसलमान तय करते हैं कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। लेकिन ज्यादा उम्मीदवारों के इंतखाबी मैदान में उतरने की वजह से 2013 में मुसलमान 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। नाजरीन, आपको बताते हैं कि राजस्थान में कब किसकी हुकूमत और कितने मुसलमान अरकान असेंबली रहे हैं। देखिए, राजस्थान के अंदर अगर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो आज़ादी के बाद जबकि हालात बहुत ख़राब थे, उस वक्त भी मेरी मालूमात के मुताबिक जो है 1952 की असेंबली के अंदर 5 मुसलमान थे, जबकि असेंबली के अंदर उस वक्त टोटल जो है 160 की असेंबली हुआ करती थी, उसमें से 5 मुसलमान थे। तो उन हालात में जबकि बहुत ख़राब थे, इतना रिप्रेजेंटेशन था, तो आज जबकि 2018 ख़त्म होने जा रहा है, 2013 की असेंबली के अंदर 200 में से सिर्फ मुसलमान 2 हैं। 1952 में कांग्रेस के 5 अरकान असेंबली, 1957 में कांग्रेस के 4 अरकान असेंबली, 1962 में कांग्रेस के 3 अरकान असेंबली, 1967 में कांग्रेस के 5 अरकान असेंबली, 1972 में कांग्रेस के 4 अरकान असेंबली, 1977 में जनता पार्टी
7 अरकान असेंबली, 1980 में कांग्रेस के 6 अरकान असेंबली, 1985 में कांग्रेस के 7 अरकान असेंबली, 1990 में बीजेपी के 7 अरकान असेंबली, 1993 में बीजेपी के 4 अरकान असेंबली, 1998 में कांग्रेस के 12 अरकान असेंबली, 2003 में बीजेपी के 5 अरकान असेंबली, 2008 में कांग्रेस के 12 अरकान असेंबली, 2013 में बीजेपी के महज 2 अरकान असेंबली। राजस्थान में अगर देखा जाए तो कांग्रेस की हुकूमत में मुस्लिम समाज से काफी तादाद में असेंबली के अरकान रह चुके हैं, जबकि बीजेपी और दीगर हुकूमत में मुस्लिम मेंबर असेंबली का रेशो कम रहा है। आजादी के बाद से अब तक मुस्लिम समाज के सबसे ज्यादा मेंबर असेंबली 1998 और 2008 में रहे हैं, जो कि 6% होती है, और अब ये आदादो शुमार सिमट कर 1% पर आके रुक गए हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि पहला हमारे लिए सबसे बड़ा जो हमारी तरफ से मुद्दा है वो है कि सबसे पहले हमारी जो सत्ता के अंदर अधिकार मिलना चाहिए, उसका परसेंटेज हमारे वोटों के ऊपर और हमारे वहाँ के जो जन स्थिति है उसके ऊपर हमारा फैसला होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि वहाँ से जो जीतेंगे उनके लिए ये मुद्दे होने चाहिए कि जो आज हिंदुस्तान भर में शिक्षा के क्षेत्र में या हमारे इकोनॉमिकली क्षेत्र में या हमारे बेरोजगारी के क्षेत्र में या हमारी जो गरीबी के क्षेत्र के अंदर है, वहाँ से जो अनदेखी हो रही है उनकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। हमारा सोचना ये है कि राजस्थान के अंदर 11-12% मुसलमानों की पॉपुलेशन है, उसके एतबार से हमें 20-25 की तादाद में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए असेंबली में। 2013 इंतखाबात में कांग्रेस ने काफी मुसलमानों को टिकट दिए थे, लेकिन सभी कम वोटों से हार गए थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि तंजीमों की जानिब से 2013 में की गई गलतियों में सुधार के लिए क्या हिकमत अमली तय की गई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए राजस्थान से अरबाज अहमद खान की रिपोर्ट। दिवाली के मौके पर कानपुर शहर कौमी यकजहती की एक बेहतरीन मिसाल पेश कर रहा है। कानपुर की एक मुस्लिम समाजी तंजीम वो काम कर रही है जिसकी जितनी सताइश की जाए कम है। देखिए ये रिपोर्ट। कानपुर की समाजी तंजीम मौलाना मोहम्मद जौहर अली फैंस एसोसिएशन ने हिंदू गरीब खानदानों में दिवाली किट बांटे ताकि बेसहारा और गरीब लोग भी दिवाली की खुशियों में शरीक हो सकें। दिवाली किट में कपड़े, पूजा का सामान, मिठाई, पटाखे लोगों में तकसीम किए गए। दिवाली किट पाकर बेसहारा लोगों की खुशियों का ठिकाना न रहा। उनके घर में भी पूजा हो, जो आज सड़कों पर बेसहारा हैं, जिनके पास छत नहीं है, जिनके पास पूजा की सामग्री की व्यवस्था नहीं है, जिनके पास त्यौहार मनाने की खुशियों की सामग्री नहीं है, उन लोगों को हम लोगों ने सामान वितरण करने का काम किया है। हम लोग के लिए तो बढ़िया किया, बच्चों के पटाखा वड़ाखा लैया गट्टा सब बंटवा रहे हैं। हम लोग दुआ देंगे कि ऊपर वाला इनको खीब दे, जैसे गरीब को बांटते हैं तो ऊपर वाला इनको खीब आगे बढ़ाए। तंजीम का कहना है कि आइंदा साल से दीगर शहरों में भी दिवाली किट तकसीम करने की कोशिश की जाएगी। हमारी संस्था इसी मिशन को ले करके शहर कानपुर से शुरुआत करी है और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम इंशाल्लाह हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में इस काम को अंजाम देंगे। समाजी तंजीमों की ऐसी कोशिशों से बिलाशुबा मुल्क की गंगा जमनी तहजीब और आपसी भाईचारे को फरोग हासिल होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कानपुर से संदीप सविता की रिपोर्ट।